हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल आपका अपने चैनल माई सर फिजिक्स में। और स्पेशली मैं उन बच्चों का वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने अभी रिसेंटली ही पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में क्या किया है, एडमिशन लिया हुआ है और बहुत ही चिंतित है यार, अप्लाइड फिजिक्स 1 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। तो बिल्कुल निश्फिक्र हो जाओ यार, मैं आपके साथ हूँ। ये एक स्पेशल सीरीज में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बच्चों के लिए चला रहा हूँ, जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जो पैटर्न है, वो सब कुछ की जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में और आने वाले वीडियोज में पूरा मिलने वाला है। तो बस वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बस उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी क्या नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस जल्दी से सब्सक्राइब बटन में क्या करना है, प्रेस करना है और भरपूर अप्लाइड फिजिक्स का आनंद उठाना है। तो चलिए इस चैप्टर, इस जो सिलेबस है, ये जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स 1, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है यूनिट नंबर 1, जिसका क्या नाम है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? सबसे पहले तो यूनिट का नाम ही पता होना चाहिए, तभी तो अंदर क्या करेंगे, अपन एंट्री मारेंगे। तो ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशन भी इसका क्या है बच्चों, नाम हो सकता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जो पहला टॉपिक आता है वो आता है कि यार फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई भी होता है, समय भी होता है, लेंथ भी, टाइम भी, मास भी, लेकिन ये क्या होती हैं? तो बच्चों इनको बोलते हैं भौतिक राशियां, या इंग्लिश में बोलें तो फिजिकल क्वांटिटी। कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही सरल है। तो भौतिक राशियां जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माप सकते हो, मेजरमेंट जिनका करना पॉसिबल हो, उनको हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, या जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाना संभव है, हम उन्हें क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, घनत्व, बल, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज और भी बहुत सारी राशियां हो सकती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि क्या कहलाती है? डेफिनेशन क्लियर है, लिखा हुआ है, जिनको नोट करना वो नोट कर सकते हैं बिंदास तरीके से। चलिए फिजिकल क्वांटिटीज के हम टाइप्स की बात करें तो जो पहला टाइप है वो है मूल राशियां, और दूसरा जो टाइप है वो है व्युत्पन्न राशियां। इंग्लिश में हम बोले तो पहला जो है वो है फंडामेंटल और जो दूसरा है वो है डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इनको मूल राशियां या मूल मात्रक भी कह सकते हो आप, व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक भी कह सकते हो आप। ठीक है, बस लेकिन याद रखना कि हमें मूल और व्युत्पन्न में क्या होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए, तब जाके हमारा काम बनने वाला। और ये क्वेश्चन 101% पेपर में आएगा 6 से 8 नंबर का। तो बस जल्दी से सीट बेल्ट बांध लो और शुरू हो जाओ। देखो फटाफट कैसे करना है। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ध्यान से समझो। मूल राशियां या फंडामेंटल क्या कहलाएगा, जो इंडिपेंडेंट है। बस कुछ की पॉइंट्स याद रखो, बाकी तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। कुछ की पॉइंट्स के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मूल राशि या फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटी क्या होगी, तो सबसे पहला वर्ड क्या याद रखना, इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हैं, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। बात समझ में आ गई? ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र रूप से पाई जा रही हैं और किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं कर रही हैं, नेवर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी। अब अदर क्वांटिटी पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद अपने आप को डिस्क्राइब करने में सक्षम। बात समझ में आ गई? तो ऐसी राशियों को, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स या मूल राशियां। अब इनकी बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स की बात करें तो ये मूल राशियां जो है 7 प्रकार की डिफाइन की गई हैं। कितनी? 7 ऑफ टाइप्स। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आप सोच रहे पहले से बोर्ड में लिखा, टाइम बचेगा ना लिखने से, है ना, फटाफट सीख जाओगे। याद कर लो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और फाइनली क्या है बच्चों, पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश वाले बच्चों, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। गिन लिया कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पहला होता है लेंथ, मतलब लंबाई, किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिंबल स्मॉल एल, मात्रक मीटर। ठीक है, दूसरा होगा मास, मास मतलब द्रव्यमान, स्मॉल एम को, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। वजन नापते हो तो किलोग्राम ही में तो आएगा। टाइम मतलब समय, स्मॉल टी, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। टेम्परेचर मतलब ताप, ताप को किससे मेजर करते हैं, केल्विन से करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड से भी करते हैं, फ़ारेनहाइट से भी करते हैं, लेकिन जो आपका मूल राशियां हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स है, उसमें हम ताप को केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई। आई मतलब क्या है, विद्युत धारा। कहीं भी आई मिल जाए मतलब विद्युत धारा, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, इसको सीडी से दर्शाया जाता है और इसका यूनिट क्या होता है, कैंडिला। स्पेलिंग भी लिख ली है, नोट कर लेना, कैंडिला। ओके, फिर आता है पदार्थ की मात्रा, जिसको स्मॉल एन से दर्शाया जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है।
तो आई थिंक बच्चों इतना याद हो गया होगा आप सभी को, है ना, कि भाई मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनका सिंबल क्या होता है और इनका मात्रक क्या होता है, फटाक से इतना याद हो गया होगा। उसके अलावा मूल राशियों के अलावा इसी कैटेगरी में, मतलब मूल राशियों की कैटेगरी में ही 2 प्रकार की अन्य भौतिक राशि होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पेपर में क्या आ जाती है, एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो सप्लीमेंट्री, बस वही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कौन सी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, समझ में आ रही बात, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या हिंदी में बोले तो पूरक राशियां। तो ये जो पूरक राशियां हैं 2 होती हैं, 2 ही सब्जेक्ट में तो पूरक आती है। तो पहला जो होता है वो होता है कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल, और दूसरा क्या होता है, घन कोण, दूसरा क्या होता है, घन कोण, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉलिड एंगल। पहला होता है एंगल और दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। तो कोण का मतलब थीटा, और इसको किससे नापोगे, रेडियन से, किससे नापोगे, रेडियन से, ठीक है, याद हो गया, रेडियन, रेडियन किसका यूनिट है, एंगल का। घन कोण क्या कहलाएगा, घन कोण को डी ओमेगा से दर्शाया जाता है और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या सीख लिया बच्चों, मूल राशि क्या होती है, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, 7 प्रकार के अलावा 2 और राशियां होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पूरक राशियां बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, रफ कर रहा हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो दूसरा टाइप था फिजिकल क्वांटिटी का, वो कौन था, उसका नाम क्या था, तो जस्ट याद होगा आपको, अभी हमने बताया था डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब व्युत्पन्न राशियां। तो नाम से ही क्लियर है, व्युत्पन्न, जो किसी न किसी से क्या की गई है, व्युत्पन्न की गई है, निकाली गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड, लिख दे रहा हूं, डेराइव्ड क्वांटिटी, क्या बोलते हैं इसको, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। या हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, अब ये जो राशियां हैं ये भैया स्वतंत्र नहीं है, मतलब क्या है, डिपेंडेंट है। स्वतंत्र नहीं है मतलब क्या है, डिपेंडेंट है, किस पर, लिख देता हूं, किस पर, तो ये भैया फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या करती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी यूनिट्स विच इज डिपेंडेंट्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसी राशियां जिनको यदि हमें व्यक्त करना है तो हम बिना फंडामेंटल, बिना मूल राशियों की हेल्प से मतलब व्यक्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो व्युत्पन्न राशि क्या कहलाएगी, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती और उनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है, या मूल राशियों पर ये क्या करती है, निर्भर करती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां। अ क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। अब कैसे सर, तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एरिया। एरिया को सबको पता है बच्चों को कि क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के यदि फॉर्मूले की बात करो तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, होता है कि नहीं होता। अब एक बात हमको बताओ, ये जो व्युत्पन्न राशि है, सबसे पहले इसमें एरिया आया। अब एरिया कैसे व्युत्पन्न है, कैसे फंडामेंटल है, तो देखो एरिया किससे मिलके बना है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कौन था, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था ना कि मूल राशियों में तो लंबाई भी आती है। तो ये जो एरिया है वो मूल राशियों से मिलके ही तो क्या है, बना हुआ है, इसलिए इस राशि को हम मूल राशि नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि, मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ले लिया हमने, क्या लिया, वॉल्यूम, मतलब क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। अब आयतन किससे मिलके बना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से बना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से बना। इन तीनों को मिलाने के बाद हमको क्या मिलती है, वॉल्यूम, मतलब आयतन मिलता है। और ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी आएगा डेराइव्ड, मतलब व्युत्पन्न राशि की कैटेगरी में आएगा। तो अब बात समझ में आ गई कि व्युत्पन्न राशि क्या है, जो मूल राशियों से मिलकर बनी है, या जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, वो क्या कहलाएंगे, आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी। अब इनकी संख्या कोई सीमित नहीं है, बहुत सारी हो सकती है। बात समझ में आ गई। उन 7 को छोड़कर यदि अपन बात करें तो जितनी भी राशियां, जितनी भी क्वांटिटी हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चन बनेगा, मूल राशि व्युत्पन्न राशि में अंतर बताओ या समझाओ, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, इनको समझाइए। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको अब रफ करना पड़ेगा। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। चलिए लिख देते हैं फटाक से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। अब मात्रकों की पद्धतियां मतलब क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो मात्रक क्या होता है। मात्रक मतलब होता है यूनिट। मात्रक मतलब क्या होता है, यूनिट। अब यूनिट या मात्रक एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है। समझो, यदि हमें किसी भौतिक राशि, कोई हमारे पास भौतिक राशि जैसे मान लो करंट है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 16 एम्पियर लिख दिया। तो ये जो एम्पियर हम यूज कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड स्केल यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड स्केल का यूज कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसका मात्रक या यूनिट कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, यूनिट मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड हम उसका यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मैंने केवल 16 लिखा, 16, तो ये क्या है, एक नंबर है ना, लेकिन उसके आगे एम्पियर लगा दिया तो अभी क्या बन गया, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन गई। मान लो यदि मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो ये 10 क्या है, कुछ नहीं है, नंबर है। यदि इसके आगे मैंने लगा दिया मीटर, तो ये क्या बन गई, लेंथ बन गई। बात समझ में आ गई। तो मीटर लगाने से ये भौतिक राशि डिफाइन हो गई कि यार ये 10 मीटर मतलब ये लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से मात्रक होता है, यूनिट होती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के सिस्टम बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया था CGS, दूसरा बताया गया था FPS, तीसरा बताया गया था MKS और चौथा बताया गया था SI। ये 4 प्रकार के सिस्टम हमको बताए गए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, मात्रक मतलब मेजरमेंट में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है CGS, ये जो मात्रकों की पद्धतियां हैं जनरली ये किसको मेजर करती है, लंबाई मतलब लेंथ को, दूसरा द्रव्यमान मतलब मास को, और तीसरा समय, समय मतलब टाइम को। ठीक है, इन 3 भौतिक राशियों को मापने के लिए अपन मात्रकों की क्या बनाई गई, अलग अलग देश के साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने क्या बनाया, CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम के रूप में क्या बनाए, सिस्टम्स बनाए, जिसको अपन मात्रकों की क्या बोलते हैं, पद्धतियां बोलते हैं। ये भी 6 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C का मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर, G का मतलब होता है बच्चों ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। तो क्या पता चला कि लंबाई मतलब लेंथ को यदि हमें मेजर करना है बाय CGS सिस्टम, तो लेंथ जो होगा, लंबाई जो होगी वो सेंटीमीटर में नापी जाएगी। द्रव्यमान मतलब मास जो है वो ग्राम में नापा जाएगा, और टाइम जो है वो आपका सेकंड में नापा जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये जो पद्धति है ये किसने बताई थी, ये फ्रांस के साइंटिस्टों ने बताई थी, इसलिए इसको फ्रांसीसी पद्धति भी या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद आया था FPS। FPS में अब बताओ, F का मतलब होगा फीट, P का मतलब होगा पाउंड, और S का मतलब होगा सेकेंड। फिर से वही बात आती, लेंथ किससे मेजर होगी, फीट से, मास किससे मेजर होगा, पाउंड से, और टाइम किससे मेजर होगा, सेकेंड से। क्लियर है यहाँ तक की बात। पहला क्या था फीट, दूसरा क्या था पाउंड, और तीसरा क्या था सेकेंड। ये जो पद्धति है ये ब्रिटिश के लोगों ने बताई थी, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति इसका नाम बोल सकते हैं हम। ठीक है, या मीट्रिक पद्धति भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर आता है MKS। MKS में M का मतलब क्या होता है, मीटर, K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और S का मतलब क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, अब फिर से देखो, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को किससे मेजर करना है, मीटर से। मास मतलब द्रव्यमान को किससे मेजर करना है, किलोग्राम से। फिर टाइम को किससे मेजर करना है, सेकंड से। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जब हमारे पास CGS सिस्टम था तो क्यों FPS लेके आ गए, और जब FPS था तो क्यों MKS लेके आ गए। बात समझ में आ रही है। यदि दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही सिंपल सा रीजन होता ये है कि जब अपन मेजरमेंट करते हैं, अभी मैं मेजरमेंट का मतलब भी सिखा दूंगा। कई लोग बोल रहे होंगे सर मेजरमेंट मेजरमेंट करे जा रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट होता क्या है, मापन होता क्या, वो तो बताया ही नहीं। सब्र रखो, आखिरी तक बने रहो, सब पता चलेगा। तो यहाँ पर CGS सिस्टम से यदि अपन क्वांटिटी मेजर करें, लाइक हम लेंथ को मेजर करते हैं, तो मान लो ये जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ इस कमरे की कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई होगी। अब होगा भाई 10 बाई 10 का कमरा हो सकता है, लेकिन यदि मैं सेंटीमीटर में नापूं तो पता नहीं कितने हजार सेंटीमीटर का ये कमरा यदि एरिया हम निकालें तो होगा। और छोटी क्वांटिटी जब भी हम मेजर करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, या छोटे स्केल से जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो गलती होने की संभावना बिल्कुल 100% रहती है। क्यों, क्योंकि छोटी क्वांटिटी है, हम भूल जाते हैं, 1-2 सेंटीमीटर तो हवा में निकल गए। बात समझ में आ गए, नए नए खिलाड़ी हैं, भूल गए। तो छोटी स्केल से या छोटे स्केल से या छोटे पैमाने से जब अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करेंगे, तो क्या होगा, गलती होने की प्रोबेबिलिटी बनती रहेगी और बनेगी, और 100% आएगी। तो क्या करें, उसी सिस्टम को अपनाए रहें, नहीं, सिस्टम अपडेट्स हो रहे हैं। अलग अलग देश के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, सिस्टमों में काम कर रहे हैं। जैसे पहला फ्रांस, दूसरा ब्रिटिश,
इस तरीके से सीजीएस सिस्टम से जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एरर, गलती होने की संभावनाएं, मापन में अशुद्धि हो रही थी। तो क्या करें भाई, कोई दूसरा नया सिस्टम लेके आना पड़ेगा ना। फिर ब्रिटिश के लोगों ने एक और दूसरा सिस्टम लेके आ गए जिसका क्या नाम था, एफपीएस। अब एफपीएस, अब सेंटीमीटर से हम किस पे आ गए, फीट। ऑब्वियस, सेंटीमीटर छोटा है, फीट क्या है, बड़ा है। ग्राम छोटा है, पाउंड बड़ा है। सेकंड की तो कोई बात ही नहीं, समय को तो कोई नहीं हिला सकता। तो इस तरीके से देखो हमारा स्केल क्या हुआ, बढ़ा। स्केल बढ़ने से क्या हुआ, गलती होने की संभावनाएं क्या हुई, कम हुई। बात समझ में आ रही, दिमाग में जाएगा। सेंटीमीटर छोटा था, फिट क्या है उससे बड़ा। फिर देखो एमकेएस सिस्टम आया, तो एमकेएस में अब लंबाई ना सेंटीमीटर ना फीट, अब किस में मेजर करने लगे, मीटर। तो मीटर तो पता ही है आपको कितना होता है। इस तरीके से जब सिस्टम अपडेट्स हो रहे थे तो गलती होने की संभावनाएं, मेजरमेंट जब हम कर रहे थे, जब हम मापन कर रहे थे, तो बिल्कुल एक्यूरेट हम क्या करने की तरफ थे, मापन करने की तरफ थे। इसलिए इतने सारे क्या बनाए गए बच्चों, सिस्टम बनाए गए। तो याद हो गया, पहला सीजीएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस और चौथा एसआई। नाम से ही क्लियर होगा, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। एफ का मतलब फिट, हिंदी में फुट भी बोलते हैं इसको। एस का मतलब, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ऐसा ही, अच्छा आप बोलोगे सर एमकेएस किसने बताया, तो ये भी फ्रांस के लोगों ने ही बताया था। किसको बताया था, एमकेएस सिस्टम को फ्रांस के लोगों ने ही बताया था। फिर उसके बाद एसआई सिस्टम कहाँ से आया, तो भाई जैसे सम्मेलन होता है ना, वैसे क्या हुआ, बहुत सारे देशों का सम्मेलन हुआ। अलग अलग जो देश के लोग थे वो अलग अलग सिस्टम को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो 1960 में जितने भी देश थे सब इकट्ठे हुए और एक सम्मेलन हुआ, गेट टुगेदर हुआ। और सबने क्या डिसाइड किया कि अब चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जमाने की कोई भी कंट्री हो, अब हम सब एक से सिस्टम को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जिसका क्या नाम था, एसआई, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्लियर है, या इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब क्या होगा, या यदि हम जबलपुर में हैं, या यदि हम इंदौर में हैं, हम भोपाल में हैं, या जमाने की किसी भी कोने में बैठे हैं, यदि लेंथ को मीटर से मेजर कर रहे हैं तो सभी लोग लेंथ को किससे मेजर करेंगे बच्चों, मीटर से ही मेजर करेंगे। क्योंकि ये एसआई सिस्टम जो था 1960 में सबने एडॉप्ट कर लिया था और बहुत ही बढ़िया सिस्टम था। एमकेएस का ही प्रवर्धित रूप था, मॉडिफिकेशन था। इससे क्या होता था, गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती थी। इसलिए सभी देशों के लोगों ने एसआई सिस्टम को क्या किया, एडॉप्ट किया, फॉलो किया और सभी लोग इसका क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। तो आपने देखा होगा जब भी अपन मात्रक लिखते हैं, कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं, कोई भी भौतिक राशि लिखते हैं, तो हम आखिरी में क्या लिखते हैं, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के तहत ही हम उस क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं बच्चों, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लंबाई का बताया, तो लंबाई का मात्रक तो सेंटीमीटर भी होता है, फीट भी होता है, मीटर भी होता है, लेकिन अपन किसको यूज़ करेंगे, एसआई पद्धति को, मतलब मीटर को यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये दो छोटे टॉपिक थे, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। पहला क्या बताया मैंने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, और फाइनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रक क्या होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि मान लो मैंने लिखा 1 मीटर, तो मीटर जो है वो स्केल है, 1 जो है उसका क्या है, नंबर है। आप जितने बड़े स्केल से मेजर करोगे क्वांटिटी उतनी ही छोटी आएगी। लेकिन यदि अपन इसी को क्या कर दें, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दें, तो अब 1 की जगह कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने, 100 सेंटीमीटर। तो अब थोड़ा ध्यान दो, मीटर बड़ी यूनिट थी, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, लेकिन छोटी यूनिट में देखो नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो छोटे स्केल से मेजर करोगे तो क्वांटिटी बड़ी होगी, मतलब बढ़कर आएगी। ठीक है, बड़े स्केल से मेजर करोगे तो क्वांटिटी मतलब नंबर छोटा आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब एक चीज और, अभी तक अपन बात करते हैं मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, तो वो भी समझ लो, है ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली आपको क्या होगा बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मान लो मुझे आपकी शक्ल बनानी पड़ेगी। बहुत ही प्यारे सुंदर से बच्चे हैं आप लोग, है ना। तो ये मान लो मैंने चुन्नू को बना दिया, मुन्नू भी बोल सकते हो। अब इस मुन्नू की हमको क्या निकालनी, हाइट। तो क्या करोगे, टेप उठाओगे और सिर से लेके पैर तक ऐसा टेप को खींच दोगे। अब टेप में कुछ इस तरीके का बना होता है क्या, यूं 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 यूं, है ना, बोलो, बना होता है। मान लो ये 0 से शुरू हुआ और आगे यहाँ पे 5 पे खत्म हो गया, तो स्केल में 5 फीट पे आके ये क्या हो गया, उसके पैर पे आके खत्म। तो आपको ये पता चल गया कि इस चुन्नू मुन्नू की हाइट कितनी है, 5 फीट की इसकी क्या है हाइट। बात समझ में आई। लेकिन क्या हुआ, ये था एक ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट, चाहे हम हो चाहे आप हो। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब ये वस्तु थी और ये क्या था, एक स्टैंडर्ड स्केल था। क्या था, स्टैंडर्ड स्केल था।
स्टैंडर्ड स्केल मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मानक पैमाना। कौन सा पैमाना? मानक पैमाना। तब ये स्टैंडर्ड स्केल या मानक पैमाना और इस वस्तु के बीच में क्या हो रहा था? इन दोनों के बीच में हो रही थी तुलना। तुलना मतलब कंपैरिजन। क्या हो रहा था? तुलना मतलब कंपैरिजन। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये हुआ कि इस वस्तु की तुलना हमने इस स्टैंडर्ड स्केल से कर दी, तो क्या हुआ, इनके बीच में कंपैरिजन हुआ, एक तुलना हुई, और रिजल्ट क्या मिला कि इस चुन्नू मुन्नू की हाइट कितनी है? 5 फीट की है। तो ये हुआ क्या? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मापन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मापन। मापन मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मापन मतलब मेजरमेंट, बस इसी को मापन कहा जाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये 2-3 जो टॉपिक हमने पढ़े, और भी वीडियोस और भी टॉपिक अपकमिंग हैं, आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतने पे ही एंजॉय करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल कर दो धनाधन तरीके से, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स महीन सर के साथ बहुत इजी होने वाली है। ये आपको मैं क्या करता हूँ बच्चों, विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।